हेलो एवरीवन, आज हम लोग लो स्पर्म काउंट इन मेल यानी पुरुषों में लो स्पर्म काउंट यानी कि पुरुषों में स्पर्म की मात्रा कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इन सब बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पुरुषों में स्पर्म होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जब भी क्या होता है, मेल और फीमेल जो होता है, मेल और फीमेल के द्वारा क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है। तो उस कंडीशन पर मेल के द्वारा क्या होता है, सीमेन डिस्चार्ज होता है। ठीक है, सीमेन डिस्चार्ज होता है। जो सीमेन की मात्रा क्या होती है, 4 से 5 ml क्या होता है, मोस्टली होता है या वाइट कलर का होता है। इसमें क्या होता है कि इस सीमेन के अंदर ही क्या होते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं। जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म बहुत तेजी से क्या होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। जैसे ही क्या होता है, सीमेन डिस्चार्ज होता है, उसके अंदर जो भी स्पर्म होते हैं वो बहुत तेजी से क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, यानी कि एक रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं। तो आखिर इतना इंपॉर्टेंट मेल के अंदर होता क्या है, क्यों? क्योंकि जब भी क्या होता है, महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव होती है सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, फीमेल के द्वारा जो स्पर्म निकलता है वही स्पर्म क्या होता है, निकल कर अंडाणु और शुक्राणु यानी कि महिला के अंदर क्या होता है कि ओवम बनता है, अंडाणु, और पुरुष में क्या होता है, शुक्राणु होता है। जब भी इसका दोनों आपस में मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होके बेबी कंसीव होता है। तो पुरुषों में क्या किस कारण से क्या होता है, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं? इसमें बहुत से कारण होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर किसी भी पुरुष में क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, लो स्पर्म काउंट हो जाएगा। तो कुछ बीमारियां जो होती हैं वो बाधक बनती है, जैसे कि होता है शुगर। अगर शुगर के पेशेंट है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, लो स्पर्म हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर है तो उस कंडीशन पर भी क्या होगा। इसके बाद ओवेस बनता है। इसके बाद हार्मोन्स, हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हार्मोन्स का बैलेंस क्या होता है, ठीक नहीं होता है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है कि शुक्राणु जो होते हैं वो कम बनते हैं। क्योंकि जो होता है इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसके बाद और भी दिक्कतें हैं, जैसे कैंसर की डिजीज हो गई तो उस कंडीशन पर भी लो स्पर्म बनता है। और इसके बाद फिर एसटीडी होता है। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर किसी प्रकार की सेक्सुअल संबंधित बीमारी है तो उस कंडीशन पर भी क्या होगा, लो स्पर्म देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया आपका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखते हैं लाइफ स्टाइल फैक्टर सेकंड में। तो लाइफ स्टाइल, जैसा कि आप जान रहे हो आजकल का लाइफ स्टाइल क्या है, घर का खाना छोड़ के बाहर खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। बाहर क्या है, पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन इत्यादि सब क्या होता है, बहुत ऑयली होते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, स्मोकिंग में जैसे कि आपका एल्कोहल हो गया, तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, अफीम हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये भी स्पर्म काउंट को कम करते हैं। इसके बाद है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन में क्या होता है कि जब भी इन्फेक्शन द टेस्टिस, अगर टेस्टिस में किसी भी प्रकार में क्या होता है, जिसे बोलते हैं कि अंडकोश, अगर अंडकोश में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है कि स्पर्म कम होते हैं। अंडकोश, जैसे कि मानिए अंडकोश में किसी प्रकार की चोट लग गई या अंडकोश की जो नलियों में क्या हो गई, सूजन हो गई, तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, ये लो स्पर्म काउंट को इंडिकेट कर देता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर है। देखिए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपका जैसे कि मानिए बहुत गर्मी, अगर गर्मी ज़्यादा है तो उस कंडीशन पर स्पर्म काउंट क्या होता है, कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ होते हैं कि केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि स्पर्म काउंट क्या होता है, वो कम बनने लगता है। इसके बाद प्रदूषण है, प्रदूषण हो गया जाता है, जिसे पॉल्यूशन बोलते हैं, उस कंडीशन पर भी लो स्पर्म काउंट देखने को मिलता है। केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कुछ रेडिएशन निकलती है, जैसे कि आप सीटी स्कैन, एक्सरे हो जाता है, एमआरआई होता है। ये सब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें से क्या होती है, कुछ किरणें निकलती है जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म काउंट को ये लो करते हैं।
इसके बाद देखिएगा साइकोलॉजिकल फैक्टर, चिंता कर रहे हैं, किसी चीज का तनाव है आपके अंदर है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो ये सब कंडीशन क्या होती है, साइकोलॉजिकल में आती हैं। इस वजह से भी क्या होता है, लो स्पर्म होता है। अब नेक्स्ट है आपका एज। अगर आपकी एज ज्यादा हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा, जैसे मानिए आप 40 के एबव हो गए हैं, 50 55 60 साल हो रहे हैं, तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, स्पर्म जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन महिलाओं के साथ नहीं हो पाता है, अंडा और शुक्रवार का, जिससे क्या होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत होती है। तो ये सब कंडीशन होती हैं। तो इसमें जो होता है कि जैसा कि आप गांव देहात में देखते हैं कि बहुत से गांव में लोग होते हैं जिनमें ज्ञान का अभाव होता है, यानी कि बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। तो अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है तो उसका कमियां, जितनी भी कमियां हैं वो औरतों में ही गिना देते हैं कि औरतों में इनको कोई बीमारी है, इसलिए क्या है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। वहां पर पुरुषों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उनको लगता है कि पुरुषों में कोई कमी नहीं हो सकती है। तो जिस प्रकार महिलाओं में बहुत सी कमियां निकलती हैं, हार्मोनल्स कमियां हो गई, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, तो उसी प्रकार सेम क्या होता है पुरुषों में एक प्रकार कमियां देखने को मिलती है। तो किसी भी महिला की प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए महिला और पुरुष को दोनों को फिजिकल रूप से फिट होना बहुत जरूरी होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर लो स्पर्म काउंट कौन कौन से रीजन से कम होता है। ठीक है, ओके बाय।